जस्टिस शाह आफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाह आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जस्टिस शाह आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी का ऐलान किया। कहा, एक रुकन ने जस्टिस शाह आफरीदी के नाम की मुखालफत की। इजलास इन कैमरा था, इसलिए मुखालफत करने वाले रुकन का नाम नहीं बता सकता। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MKM पाकिस्तान के अरकान ने शिरकत की। PTI ने कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस शाह आफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस शाह आफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी ली। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आईनी तरमीम का मकसद और इस्तेमाल वाज़े हो गया। उम्मीद है जस्टिस याहिया आफरीदी ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे। ओहदा कबूल कर लिया तो अदालती निज़ाम को बहुत नुकसान होगा। PTI रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर भी ऐसी नामजदगी कबूल नहीं करेंगे। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोले, अब मुकम्मल एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। ये मर्जी के जज लगाकर मर्जी के फैसले करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जजेस की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करना कबूल नहीं। एक सुतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे कायम रहेगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और माहिर कानून हाफिज एहसान पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती को खुश आइंद करार दे दिया। 92 में से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा, जस्टिस शाह आफरीदी की नामजदगी पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, अब हम पैदा नहीं करना चाहिए। हाफिज एहसान का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी से नामजदगी पर कोई इसे मुतनाज़ नहीं बनाएगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने जस्टिस शाह आफरीदी की नामजदगी को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा, आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकने के लिए लाई गई। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मिसाक जमहूरियत की तकमील है। कानून साजी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के कानूनी मामला कई साल अदालतों में रहते हैं। आईनी बेंच की तश्कील से ये इल्तिवा ख़त्म होगा। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत हुई। ये तरमीम सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत की आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम पर वोट देने वाले 5 आज़ाद अरकान पार्लियामेंट से खुसूसी इजहार तशक्कुर। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने मशकूक अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी और असलम घुम्मन को शोकाज, रियाज फतेहाना, मिक़दाद अली को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिए। चारों मुनहरिफ अरकान असम्बली से 7 रोज़ में वजाहत तलब। शोकाज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब हुए थे। तमाम अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका। आज़ाद अरकान ने अपने मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि PTI के मुतालबे पर आईनी तरमीम से 2 शिक्कें निकाली गईं। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। उनका एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर, दूसरा बाहर है। अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। उन्हें चाहिए कि ये अपनी जमात के मामला दुरुस्त करें। आईनी तरमीम का फ़ायदा आम आवाम को होगा।
सेनेटर कासिम रोंझो को आईनी तरमीम के लिए वोट देना महंगा पड़ गया। बीएनपी मैंगल के मुनहरिफ रुकन कासिम रोंझो सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को अपना इस्तीफा जमा करा दिया। पार्टी सरबराह अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया। उधर कासिम रोंझो ने वीडियो पैगाम में कहा, अख्तर मैंगल ने जबरदस्ती न्यूज कॉन्फ्रेंस करवाई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मेरी कही तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। जबरदस्ती कहलवाया गया कि मुझे उठाया गया था। मैं तो 15 दिन से घर पर ही था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम कायदम करार देने की सदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। दूसरी तरफ आइनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार की आइनी तरमीम का सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार देने की सदा। दरखास्त में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया है। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायसा और जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने अक़लियती फैसले के साथ इख्तलाफी नोट पर लिखा, अक्सरियती फैसले में 8 जजेस पर मुश्तमिल अलग अदालत कायम कर दी गई। अक्सरियती जजेस ने फैसले में वो सब कुछ लिखा जो आइन में मौजूद ही नहीं। वजाहत के लिए रुजू की इजाज़त का तलब है, मुकदमा निपटाया ही नहीं गया। फैसले पर इसी सूरत अमल मुमकिन है जब मुकदमा हतमी तौर पर ख़त्म हो चुका हो। जो फैसला हतमी नहीं, उस पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। वजाहती नोट जारी हुआ तो अक्सरियती जजेस में से बेशतर इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। दूसरी वजाहत के लिए भी जजेस का इजलास कहाँ पर हुआ, ये भी एक मौमा है। मुल्क का निज़ाम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। आइन को अपने अल्फाज में ढालने से इज्तनाब करना चाहिए। उम्मीद है साथ ही जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को आज तलब कर लिया। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल ने कहा, डॉक्टर बानी चेयरमैन का एक दिन में 3 बार चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, आप लोगों का इशू इसमें क्या है? डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप करने में हर्ज क्या है? नोटिस कर रहा हूं, आज फैसला करूंगा। केस की समाअत आज फिर होगी। तोशाखाना 2 केस में एफआईए की बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की खिलाफ हल्फत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, तोहफा लेने में प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सब लोग गवाह हैं, किसी को मुलजिम नहीं बनाया। केस की समाअत आज भी होगी। दूसरी तरफ अडियाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। स्पेशल जज की अदालत में जमा कराई रिपोर्ट में कहा, बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। उनके साथ इंतहाई पेशावराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। साबिक खातून अव्वल के लिए डॉक्टर 24 घंटे दस्तयाब रहता है। उधर बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आज तलब कर लिया। एक साथ 3 तलाक़ें देने के अमल को काबिल सज़ा बनाया जाए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने फैसले की तौसीक कर दी। तलाक़ की सूरत में शादी के बाद बनने वाली जायदाद की मियाँ बीवी दोनों बराबर में तकसीम करने के बिल को मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास। कौंसिल ने जहेज़ एक्ट के खिलाफ वर्जी पर सज़ा को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की भी सिफारिश कर दी। कौंसिल ने कहा, बैरिस्टर अली सफ़र एडवोकेट का निजी आइनी कानून का बिल शरई तौर पर काबिल अमल नहीं। निकाह फॉर्म में थेरेसीमिया के टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक करते हैं। तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के बोझ जैसे कलीदी मसाइल को हल किया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में G24 वज़रा और गवर्नर्स के इजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए इंसानी तरक्की के लिए कारफरमा इदारों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया।